नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास आया कि क्या सुर में तकरीर कर सकते हैं? यानी बाज़ खुतबा होते हैं, बाज़ खतीब हज़रात होते हैं, तरन्नुम में तकरीर करते हैं, सुर लगाकर तकरीर करते हैं, तो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस हवाले से याद रखें कि सुर लगाकर तकरीर करने से पहले इल्म दीन का हासिल करना ज़रूरी है। अब हमारे जो ख़ित्ता पुठवार है, रावलपिंडी और दीगर इस तरह के जो इलाके, अब इनमें जो सुर लगाकर तकरीर कर होते हैं, इनमें अक्सर उलमा नहीं होते, मतलब उन्होंने दर्स निज़ामी नहीं की होती, यानी आलिम दीन नहीं होते, और बस अपनी तरफ से 12 तकरीरों वाली किताबें रखी होती हैं, वहाँ से तकरीरें करते रहते हैं। जुमे के खुतबात, जुमे के बयानात करते हैं, तकरीरें महफिल में जाकर करते हैं। तो याद रखें, गैर आलिम कहीं जो आलिम दीन ना हो, यानी कई हैं जिन्होंने कुरान मजीद से हिफ्ज़ किया हुआ है और वो आलिम दीन नहीं है और जाकर तकरीरें कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो याद रखें जो आलिम दीन ना हो और उसको इस तरह ज़ुबानी तकरीर करना ये दुरुस्त ही नहीं, जायज़ ही नहीं है, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है गलतियाँ करेगा, क्या नहीं क्या से। और हमने सुना है कई ऐसे उफ़ाज़ हैं जो मतलब आलिम दीन नहीं और वो तकरीरें करते हैं, कई ऐसी गलतियाँ करते हैं, वो आखिरत का अज़ाब तो सख्त है। तो लिहाज़ा सुर लगाकर तकरीर कर सकते हैं जो आलिम दीन हो, बिल्कुल वो लगाए, लेकिन ऐसी सुर लगाए जिससे अवाम को समझ भी आए, दीन का उनको पता लगे। अब हमारे यहाँ जो अक्सर सुर लगाने वाले होते हैं, पता नहीं होता अवाम को क्या कर रहे हैं, अवाम वाह वाह सुबहान अल्लाह कह रहे होते हैं। तो सुर लगाकर बिल्कुल करें। कराची में जो माहौल है ना जी, वहाँ लोग इल्मी गुफ्तगू सुनते हैं, मतलब पढ़े लिखे उलमा को सुनते हैं। लाहौर में भी, हमारे खिता पठवार और पिंडी में बस लोग, आपको पता है, पढ़े लिखे नहीं है, दुनियावी तलीम भी नहीं है, दीनी भी नहीं है, वो बेचारे सुर वाली तकरीरें सुनते रहते हैं। तो बहरहाल जो आलिम दीन हो बिल्कुल सुर लगाकर तकरीर करे, और ताकि अवाम को अगर समझ भी आए, ये नहीं है समझ नहीं आए इसी तरह लगा हुआ है बेचारा। और जो उलमा नहीं है और सुर लगाकर तकरीरें करते रहते हैं पैसे बटोरने के लिए, तो भाई आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर आपको तकरीर करने का शौक है और आप आलिम दीन नहीं है, सुर लगा कर करना चाहते हैं, तो आप मुझे देकर तकरीर करें, ज़ुबानी ना करें। कहीं है बेचारे किताब पटवार वगैरह में, हम जानते हैं उनको, वो कुरान मजीद से उन्होंने हिफ्ज़ किया, आलिम दीन नहीं है और बेचारे लगे हुए हैं, तकरीरें कर रहे हैं, आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है भाई। तो भाई इस हवाले से मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आले दाऊद की खुश आवाज़ियों में से हिस्सा दिया गया। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो हज़रत जो दूसरे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाहिश किया करते थे कि आप हमें अपनी आवाज़ में कुरान सुनाओ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनको अपनी आवाज़ में कुरान पाक सुनाया करते थे। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हदीस मौजूद है, रिवायत मौजूद है। तो बहरहाल सुर लगाकर बिल्कुल तकरीर कर सकते हैं इन जो उलमा हैं। बाकी जो गैर उलमा हैं उनके लिए अगर वो तकरीर करना चाहते हैं तो पहले दे कर इन तकरीर करें, ज़ुबानी ना करें, और किसी मुस्तनद आलिम दीन से अपना बयान चेक करवा लें, वरना आखिरत का अज़ाब बड़ा सख्त है। दुनिया में मज़े का लो पैसों के लिए, अपने साथ उलमा लिखवाते रहो, मौलाना लिखवाते रहो, उलमा होते नहीं हैं। तो भाई ये मसाजिद कमेटी वालों को भी चाहिए भाई ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो उलमा नहीं, अपने साथ उलमा लिखवाया हुआ है, तकरीरें कर रहे हैं हमारे खिता पटवार। तो अभी तो जहालत है ना, रावलपिंडी रवात आगे पीछे उलमा है नहीं और तकरीरें कर रहे हैं, पैसे हासिल कर रहे हैं। तो मिलाद वगैरह में भी आप उलमा को बुलाएं जिन्होंने वाकई इल्म दीन हासिल किया, आलिम दीन है, मुफ्ती हैं, पढ़े लिखे हैं, दर्स निज़ामी की हुई है, वाकई इल्म वाले उलमा हैं। ऐसे को ना बुलाएं जो वैसे ही बस घरों से ही तकरीरें तैयार करके आ जाते हैं, उलमा बने नहीं है, हाफिज़ हैं सिर्फ। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारी है। ये भाई हम बातें इस वजह से बताते हैं ताकि हमारे जो इलाके ना खत्ता पटवार और पिंडी इधर जहालत बहुत ज़्यादा है, ताकि जहालत कम हो। ये जो इस तरह के लोग जो करते हैं तकरीरें, पढ़े लिखे बयानात होंगे तो हमारे जो इलाके हैं इनसे जहालत दूर हो जाएगी।